हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि बेल्ट्रॉन में सिलेक्शन कैसे होगा, उसका प्रक्रिया क्या है सिलेक्शन का, और रिजल्ट कब तक आएगा, और रिजल्ट आने के बाद पैनल में नाम कैसे आता है, वो सब की जानकारी आपको मिलेगी। और पैनल किस आधार पर तैयार होता है, जैसे टाइपिंग के आधार पर होगा या सीबीटी क्वेश्चन के आधार पर, टाइपिंग में इंग्लिश पर मेरिट बनेगा या हिंदी पे बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सब कोई का है कि ये सिलेक्शन की प्रक्रिया बताइए और एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा। तो पहले हम रिजल्ट के बारे में आपको बता दें कि ये सीबीटी का रिजल्ट जो है, माने आंसर की जो है, वो आपको 20 नवंबर से पहले आने की संभावना है। ऐसा एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते हैं कि 20 को ही आ जाए, पहले भी आ सकती है लेकिन बाद में भी आ सकती है, लेकिन 20 तक आप अनुमान लगा सकते हैं कि आंसर की आ जाएगा। क्योंकि इस अनुमान से हम बोल रहे हैं कि पिछला बार जो रिजल्ट उसका आया था सीबीटी का आंसर की, वो 10 दिन के अंदर में आ गया था। 10 से 15 दिन के अंदर में आ गया था। तो हम भी टारगेट लिए हैं कि 20 नवंबर से पहले आ जाएगा। तो चलिए, ये आपको पता चल गया कि सीबीटी आंसर की कब तक आएगा, तो 20 नवंबर के पहले आएगा। एक और था कि उसके बाद हम आपको बताएंगे बेल्ट्रॉन में सिलेक्शन प्रक्रिया बताएंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है। तो पहले आप लोग को पता है कि सीबीटी और टाइपिंग आपका लोग का एग्जाम हुआ है, ये हो गया। उसके बाद आपका आंसर की आता है। आंसर की आएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही है। और जिन भाइयों का आंसर की आ जाएगा वो अपना अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा टाइपिंग में स्पीड कितना गया, उस आप लोग को पता ही है। आपका कितना स्पीड गया है टाइपिंग में आपको खुद पता है, क्योंकि के स्टॉक से पता चल रहा है। और सीबीटी में कितना क्वेश्चन सही है वो आंसर की आएगा, तो उसे आप अनुमान लगा सकते हैं। और अनुमान लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको आपको बता दें आंसर की आएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट में आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट जितना भाई का निकलता है, जितना भाई बहन का निकलता है रिजल्ट, उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है केवाईसी के लिए। केवाईसी जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और इस वेरिफिकेशन करने जब होगा, उसमें आपको 5 गो जिला चुनना रहता है। मतलब जिला कहने का मतलब 5 गो लिस्ट चुनना रहेगा, जिला का नाम रहेगा। उसमें से आप अपने अपने सुविधा अनुसार जिसका नजदीक जो जो जिला है, वो अपना 5 गो जिला सेलेक्ट करेंगे। ये 5 गो जिला सेलेक्ट करने का मतलब है कि जब आपका पैनल में नाम आएगा, तो जब आपका जॉब लगेगा, तो उसी 5 गो जिला के नाम में से आपका एक कोई जिला में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 5 गो जिला आप वैसा जिला चुने जहां जो आपके घर से नजदीक हो, अगल बगल का जिला जो ज्यादा दूर ना पड़े, जो आपको नजदीक पड़े। और तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। यहाँ पर केवाईसी में जो आप 5 गो जिला चुन लिए, वहीं पर आपका सिलेक्शन होगा। इतना ध्यान में रखें, 5 गो जिला अपने सुविधा अनुसार चुने जो नजदीक पड़ता है। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, जिसको पैनल भी बोलते हैं। इस फाइनल मेरिट लिस्ट जो आता है, उस पैनल जो आता है, उसमें आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा कि मतलब सीबीटी के आधार पर होगा, कि टाइपिंग के आधार पर, हिंदी या इंग्लिश के आधार पर। तो आपको साफ साफ पता है कि बेल्ट्रॉन का जब हम लोग फॉर्म भी भरे थे, तो उसमें लिखा हुआ था हिंदी टाइपिंग वालों को मान्यता ज्यादा मिलेगी। कहने का मतलब जिसका पैनल में नाम उसी का ऊपर रहेगा जिसका हिंदी टाइपिंग में स्पीड ज्यादा रहेगा। जिसका किसी का 50, 55, 60 ऐसे जिसका स्पीड ज्यादा रहेगा, उसी के हिसाब से पैनल लिस्ट बनेगा, जिस 1 नंबर से लेके और नीचे जितना तक। और जिसका जो जो जिला में जितना सीट है, उसके हिसाब से आप लोग को सिलेक्शन होगा। तो 5 गो जिला चुनना है, और हिंदी बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगा। और बहुत से भाई को इस कंफ्यूजन आएगा कि भैया कि अगर हिंदी पर बनाना है तो कोई आदमी एक सिलेक्शन किए, जैसे हिंदी सिलेक्शन की है और कोई इंग्लिश सिलेक्शन की है, तो सिंगल जो सिलेक्शन किए हैं टाइपिंग, उनका भी होगा, उनका भी मेरिट बनेगा। उनका भी अगर इंग्लिश चुने तो इंग्लिश में उनका भी हाई लेवल से नीचे तक आएगा पैनल में लिस्ट क्वालिफाई के लिए। और उसके बाद हिंदी का भी सेम उसी तरह है। सबसे ऊपर वाले को जो जितना ज्यादा स्पीड मारे हैं वहां से लेकर और नीचे तक जितना प्रक्रिया है कि हिंदी में 25 चाहिए और इंग्लिश में 30 चाहिए, उसी उतना नीचे तक जाएगा ये पैनल। और उसमें उसमें सिलेक्शन आपका उसी का होगा जिला में जितना सीट होगा।
इस बार जिला में जितना सीट होगा क्योंकि इसमें सीट निर्धारित नहीं किया गया है कि इतना सीट पर बहाली हुआ है। बेल्ट्रॉन में सीट निर्धारित नहीं किया गया। जिला में जिसको पैनल में लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा और ये विभाग जो है वो अपने अनुसार आप लोग को सिलेक्शन करते जाएगा। किसी का मतलब कहने का मतलब किसी का पहले सिलेक्शन हो जाएगा, किसी को 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद ऐसे करके भी सिलेक्शन होता है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि पैनल में नाम आ गया तो सबका एक ही बार में सबका सिलेक्शन हो गया और सबका एक बार में ही जॉब लग गया, ऐसा नहीं होता है। किसी को अभी हो जाएगा, किसी को कुछ महीना बाद भी होता है, ऐसा भी होता है। एक भाई है मेरे जान पहचान के, उनका पैनल में भी नाम है लेकिन अभी तक सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। और मेरे बगल के ही है, बेल्ट्रॉन का एग्जाम निकाले थे, उनका सिलेक्शन भी हो गया, वो काम भी कर रहे हैं 1 साल से। तो समझ सकते हैं कि किसी का हो भी रहा है और किसी का नहीं भी हो रहा है। और भी कोई अगर आप लोग को कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए ताकि हम आपको रिप्लाई भी दे सकते हैं और हम आगे और भी जानकारी वाले आपको लोग के वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए। और रिजल्ट का कंफ्यूजन हो या केवाईसी में क्या क्या पूछता है उसका कंफ्यूजन हो या पैनल लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे यूट्यूब। तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आगे उस कमेंट को लेकर और जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके बेल्ट्रॉन एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। धन्यवाद।